ले जाइए, सब ले जाइए, आप पे ले जाइए। आप तो छाया में आ जाइए, जाओ एकदम ना, छाया में खड़ा जाओ आप। जी बिल्कुल। नाजरीन, रमज़ान में जिस तरह से ख़ुद का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह दूसरों के रोज़ों की फ़िक्र करना भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शहर जयपुर के अंदर एक नई रिवायत चल रही है, जिसके तहत कुछ संगठन और कुछ लोग आपस में मिल कर के ये कोशिश करते हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद का रोज़ा ना छूटे और तमाम लोगों को इफ्तार किट यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इफ्तार किट तकसीम किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़े रखें। कोई भी अपनी मजबूरी से या किसी परेशानी की वजह से रोज़े का जो फ़र्ज़ है वो ना छोड़े और तमाम लोग इस मुहिम से जुड़ें। इसके लिए इनकी कोशिशें पिछले 8 से 10 साल से जारी है। जयपुर के बाद में तमाम राजस्थान के शहरों के अंदर ये जो है स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत बहुत से जो यहाँ के संगठन हैं वो मिल रहे हैं, आपस में मिलजुल कर के काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। फ़िलहाल हमारे साथ में मौजूद है नईम रब्बानी साहब। आपसे जानना चाहेंगे जनाब, किस तरह से आपने ये शुरुआत की? काफ़ी नई शुरुआत है। अगर देखा जाए ख़ुद का रोज़ा रखना जितना ज़रूरी है, दूसरों के रोज़ों की भी फ़िक्र उतनी ही की जा रही है। देखिए, ये जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 2006 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और जब से लेकर के अब तक हम लोग हज़ारों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, गुजरात, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछली बार हमने 7 करोड़ रुपए के इफ्तार किट तकसीम किए, जिसमें एक किट जो था 2750 रुपये का था। इस बार 2420 रुपये का एक किट है, जिसमें दाल, चावल, तेल, चीनी, आटा, सिवैयाँ, खजूर, इस तरह के जो एक महीने एक फैमिली जो है वो एक आम आदमी की तरह रोज़े रख सके, इफ्तार कर सके, उसका पूरा इसमें सामान मौजूद है। इसके पीछे बेसिकली अगर देखा जाए थीम क्या है, क्या आपका विज़न है, क्यों मतलब आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया? बहुत से काम करते हैं लोग बाग, अगर देखा जाए ज़कात, खैरात, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को साथ में हटा करके लोगों को साथ में लिया कि जो लोग बसे हुए हैं जयपुर में अलग अलग जगह पर बटे हुए हैं, उन लोगों को साथ में लेना, उनको मोटिवेट करना रमज़ान रखने के लिए। देखिए, सबसे पहली जो हमारे सामने ये चीज़ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो दूसरों के काम आए। ये हमारी पंच लाइन, ये थीम है। और उसके अलावा क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द नीडी, ये हमने भी हमारी पंच लाइन बनाई हुई है कि जो ज़रूरतमंद है उनके साथ जा कर के उनके साथ पार्टनरशिप की जाए। आपने देखा कि लोग बहुत मालो दौलत के लिए पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़रूरतमंद के पास जा कर के, विडोज़, यतीमों के पास जा कर के उनके साथ पार्टनरशिप करें, ताकि वो भी और लोगों की तरह इस इफ्तार और सहरी के प्रोग्राम में शामिल हो सकें। जी बिल्कुल। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पर, किस तरह से आपको क्या लगता है, कितना बढ़ रहा है काम धीरे धीरे, कैसे आपने शुरुआत की और कितना आगे इसको ले जाने की आपकी तैयारियाँ हैं? असल में जैसा कि अभी नईम साहब ने बताया, बहुत ही हमने माइनर स्केल पर इसको शुरू किया था और ये सोचकर शुरू किया था कि इस्लाम ने गरीबों की जो खिदमत का मामला है उसको इबादत करार दिया है। तो इसी इबादत को अदा करने के लिए और रमज़ान के रोज़ों में जो गरीब और नीडी पर्सनस हैं उनको शामिल करने के लिए उनको एक किट तैयार किया गया है कि महीने भर वो अपने खाने पीने ज़रूरतों का सामान जो है रख लें और फिर आराम से वो रोज़े रखें। इस सिलसिले को, जैसा कि अभी आपके सामने है, इस सिलसिले को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है उसके ज़रिए जो है हम इन कामों को अंजाम दे रहे हैं ज़्यादातर। तो हम ही चाहते हैं कि ये फाउंडेशन जो दूसरों से पैसा ले करके और यहाँ पर इस खिदमत को अंजाम दे रहा है हमारे ज़रिए, तो हम ही चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी, जयपुर और राजस्थान के लोग भी इसमें शरीक हों और शरीक होकर के इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का पूरा ख्याल रखें।
जी बिल्कुल, एक नई शुरुआत है। अगर देखा जाए तो इफ़्तार भी कर सकेंगे, लोग बाग मोटिवेट होंगे, रमज़ान की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरतों की वजह से रोज़ा ही नहीं रख पाते थे अब तक। तो शहर के इंटीरियर इलाके में अगर बात की जाए, रूरल इलाके में भी आप लोग अपनी पहुँच बना रहे हैं आगे बढ़ के। जी हाँ, बिल्कुल। कल बगराना बस्ती में इस तरह की जो है कोशिश है कि वहाँ की जो बिल्कुल गरीब तबका है और जहाँ पर उनको खाने पीने की भी चीज़ें मैसर नहीं हैं, तो हम ही चाहते हैं कि उस हदीस की रोशनी में कि अगर किसी का इफ़्तार कराया तो रोज़े के का सवाब जो है बराबर उनको मिलता है जो लोग इफ़्तार कराते हैं, और उनके अजर में कमी नहीं होती। तो इसलिए गरीब इलाक़ों में, देही इलाक़ों में भी हम अपने कदम जमा रहे हैं और आगे बढ़ कर के आगे आने वाले सालों में भी हम इन कोशिशों को जारी रखते हुए इन कामों को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, कितना इंतज़ाम होता है इस किट के अंदर? क्या मतलब कब तक ये कर सकते हैं, काम चला सकते हैं अपने रमज़ान के इफ़्तार का, सहरी का? ये पूरे 1 महीने का किट है। इसमें आटा है, चावल है, तेल है, घी है, चाय है और दूसरी जो इसके साथ दालें वगैरह हैं। तो इस तरह का पूरा 1 महीने का किट है एक फ़ैमिली के लिए, कि एक फ़ैमिली आराम से अपना इस महीने माह मुबारक के लिए वो अपना सामान कर लेती है और आराम से वो सहर व इफ़्तार कर लेती है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? ज़ुबैर साहब, आपका नाम? ज़ुबैर। खैर, आपको क्या लगता है किस तरह से ये आपने शुरुआत की है, कितनी सही है उसमें, और कौन सी चीज़ें आप जोड़ना चाहेंगे? हमारे विजन 2016 ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली का। हमारे जो सिद्दीक हसन साहब इसने शुरू किया। हमारे इसके अलावा कुर्बानी और स्कूल किट और ब्लैंकेट ये सब उसमें जोड़ करते हैं। सीजनल प्रोजेक्ट, ये सीज़न वाला प्रोजेक्ट है। ये अब रमज़ान का सीज़न है, उसके बाद कुर्बानी का सीज़न आता है, उसके बाद स्कूल की आता है, उसके बाद सर्दी सीज़न में, ठंडी के सीज़न में ब्लैंकेट सीज़न आता है। ये सारे वक्त हम इसी तरह फैमिली को सब ज़रूरी चीज़ें देते हैं। कितना लोगों को इफ्तार किट बांटने का टारगेट है इस साल आपका? पिछले साल 28,000 लोगों को हमने बांट दिया। इस साल हम अंदाज़ करते हैं उससे ज़्यादा हो जाते, हमसे पैसा रहा है अभी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा होगा इस साल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इफ़्तार किट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम है जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें बुनियादी ज़रूरत का सामान इफ़्तारी के लिए, सहरी के लिए तमाम मुहैया कराया जाता है। एक छोटी फैमिली के लिए जो कि पूरे महीने भर अपना काम चला सकते हैं, और बहुत अच्छा काम है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछले साल 28,000 से ज़्यादा लोगों को ये किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस बार इससे भी ज़्यादा की तैयारी है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम बदस्तूर जारी रहे और इसमें लगातार इजाफ़ा होता रहे। भैया उधर से दिलवा दें, है ना?
रोलिंग। नाजरीन बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। नाजरीन बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में, जो कि इस बार पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। शहर जयपुर की रोलिंग। नाजरीन बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें। ये प्रोग्राम इस बार पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। शहर जयपुर की अपनी एक अलग तवारीख़ रही है। काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब देखा जाता रहा है। एक और शहर जयपुर को जहाँ छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर शहर जयपुर में इस्लामी और मुस्लिम तहज़ीब भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिलता है और माह सियाम में इबादत का दौर किस तरह से चलता है। नाज़रीन बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें। ये इस बार पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की अपनी एक अलग तारीख़ रही है और शुरू से लेकर के आज तक यहाँ पर इस्लाम और हिंदू धर्म का जो गंगा जमनी तहज़ीब है काफ़ी नज़दीकी से देखा जाता रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजा मान सिंह से लेकर के बादशाह अकबर तक के किस्से मौजूद हैं, जिसके आज तक भी बहुत ही अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और हम आपको इस प्रोग्राम के इस ख़ास हिस्से में सबसे पहले शुरुआत करेंगे माह सियाम में इबादत के दौर के बारे में, जिसमें हम बताएँगे कि गुलाबी नगरी के अंदर किस तरह से रमज़ान का दौर चलता है और लोग बाग इबादत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। रोलिंग। नाज़रीन आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर में सहर और इफ्तार की क्या रौनकें हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के लिखिए अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ में रवाना कर दीजिए 5625635579 पर। इस वक्फे के बाद में फिर से आपसे रोलिंग। नाज़रीन आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर के अंदर सहर और इफ्तार की किस तरह की रौनकें हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के लिखिए RKR, अपना पैगाम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ में रवाना कर दीजिए 5625635579 पर। आपसे दोबारा मुलाकात होती है इस वक्फे के बाद में। की रौनकें के नाम से, और वो चलेगा अपने लगभग हफ्ता भर लग जाएगा ऐसा में। वो एक दूसरे के ऊपर रोल। नाजरीन ब्रेक के बाद बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि शहर जयपुर के अंदर रमज़ान के दौरान सहर और इफ्तार की किस तरह की रौनकें देखने को मिलती हैं। नाजरीन आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि इस बार पेश किया जा रहा है शहर जयपुर से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे इस शहर के अंदर बाज़ारों के अंदर ख़रीदारी का किस तरह का माहौल रमज़ानों के दौरान देखने को मिलता है। फ़िलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप भी अपने दोस्तों और अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम, अपने नाम और शहर के नाम के साथ में रवाना कर दीजिए 56263579 पर। तो फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपसे फिर मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद में। हाजी कौन से चैनल वाले हैं क्या है भाई, कौन से? ये टीवी।
लो हमारा उधर ला आ जा भाई, तू भी आ जा। भाई अच्छा, वो एक काम हो रहा है यार, आज मैं अगर हूँ तो यार अभी आया है तो क्या करूँ बोलो। मैं अगर हूँ अब करना तो तुझे है। चांदपोल में 430 नंबर पे है वहाँ देख जो फोन पे फोन आ रहा है वहाँ पे जानकार आदमी चाहिए थे विश्वास, या गलत कह रहा हूँ मैं।
खाने के लिए बना रहा है? हाँ मैं वहाँ खाने में ले जाके दिखा दो। क्यों? रमज़ान के लिए। रमज़ान के लिए? तो ठीक है। तो कोई रुपये 20 रुपये किलो यार, क्यों मजे ले? अब ऐसा ही है यार, नरम गरम तो चलेगी भाई। अभी कहा बाजार ठंडा पड़ा, ये तुम्हारा बाजार है। सलमान खान आ रहा है क्या तेरे वीडियो में? तो वीडियो बना रहा बेकार लग रहा है। इनकी जरूर क्या सुना? अच्छा मुस्काओ यार। ज़्यादा है उनका जो हैंड वर्क वगैरह। एक कलम दे गया जो भी है डिटेल में कि क्या बदलाव आया फैशन में, नई चीज़ क्या चल रही है,
महिलाओं को अपने मुस्लिम समाज कल्चर के हिसाब से क्या ज़्यादा पसंद जी। है? ये पूरी चीज़ बताओ, पहले अपना नाम बोलें। हाँ, मेरा नाम है शहाबुद्दीन। मेरी फर्म का नाम है अब्दुल रशीद एंड कंपनी। 60 साल पुरानी मेरी दुकान है। मेरे दादा ने इब्तिदा की थी इस दुकान की, और इस टाइम पे फैशन के दौर से हमारे यहाँ हर तरह की वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। जैसे लॉन्ग में है, स्ट्रेट में है, फ्रॉक वगैरह, वेडिंग सूट, हैंड वर्क वगैरह में सब आइटम उपलब्ध हैं हमारी दुकान पर। डिमांड इस वक्त जो है ज़्यादा लॉन्ग सूट की विथ इनर वालों की है, और अपने वेडिंग सूट, हैंड वर्क वगैरह की ज़्यादा डिमांड है। हैंड वर्क भी चल रहा है और आपके कंप्यूटर वर्क भी चल रहा है, और आपके लॉन्ग में, स्ट्रेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। रेंज के हिसाब से आइटम्स बहुत बिल्कुल गुड लक आइटम है, ओवर फैंसी आइटम्स हैं। हैवी भारी ज़्यादा में डिमांड में लॉन्ग पीस ज़्यादा चलना है। उसमें 1000 से लेके सिंपल सोबर की डिमांड कम है, वो भी चलता है, लेकिन उसमें जो है मीडियम रेंज वालों के हिसाब से सिंपल सोबर चल रहा है। लेकिन हैवी लोग जो फैंसी आइटम लेने वाले हैं वो तो लॉन्ग वगैरह ही पसंद करते हैं। बोलें, आपका नाम बताइए। शबाना अबरार। जी, आप इस बार ईद और रमज़ान के दौरान किस तरह की परचेजिंग कर रहे हैं? किस तरह के कपड़ों के सामान की, ज्वेलरी वगैरह की क्या क्या तैयारी है? इस वक्त मार्केट को तो इतना ख़ास नहीं है, इसलिए मीडियम क्लास के लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे लें, ऊपर वाले लें या एकदम लो वाले लें, ये समझ में नहीं आ रहा। मार्केट में भी ऐसा कुछ नया कपड़ा नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है ख़रीदने के लिए। एक्सेसरीज जो है फैशन की, उसमें क्या क्या खरीदा है? आर्टिफिशियल का ज़्यादा क्रेज़ है, उसका ज़्यादा क्रेज़ है इस वक्त। नहीं, लोग गर्मी के हिसाब से वो कर रहे हैं, फैशन का इतना वो नहीं है, लोग कंफर्ट के हिसाब से ख़रीदारी कर रहे हैं। जी जी, कंफर्ट के हिसाब से फोकस। जी जी, अभी अभी स्टार्टिंग है रमज़ान, तो अब आएंगे उस हिसाब से लेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो गर्मी को आता है रमज़ान की रौनक के करके। जी सर। जयपुर शहर का जो है जी सर। अरे भाई, बच्चों की अबरार अहमद। आप बताइए किस तरह की खरीदारी आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तो गर्मी के हिसाब से चल रही है, अभी 10 दिन 15 दिन बाद में जो ईद के हिसाब से लेंगे, और जो नॉर्मल फैशन है उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। प्राइजेज़ वगैरह जो है वो तो काफ़ी यहाँ पे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई काफ़ी है। अब वो तो खैर सभी को करना पड़ता है। थैंक यू सर। नाम मेरा मुजीब हुसैन है। आप यहाँ विक्रेता हैं, किस तरह का फैशन चल रहा है, क्या डिमांड में चल रहा है? रमज़ान ईद पे क्या खरीदारी होगी? देखो अभी जो चल रहा है वो टोटल नेट चल रहा है। नेट में मतलब 80 रुपये मीटर से लेकर और जो है 3-3, 4-4 हज़ार तक के ड्रेस आ रहे हैं। अभी टोटल नेट ही चल रहा है। नेट पे तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी आ रही है। हाँ, और अभी रेडीमेड में भी, हाँ रेडीमेड में भी जो आ रहा है ना नयापन, वो नेट के अंदर ही आ रहा है। आजकल पाकिस्तानी ड्रेस चल रहे हैं, शरारी नुमा प्लाजो, और उसके ऊपर कुर्तियाँ चल रही हैं। ये ट्रेंड अभी लेटेस्ट चल रहा है भी, बिल्कुल।
जो हल्के कपड़े कॉटन आपके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं गर्मी के लिए। कॉटन कपड़ा। एक मिनट रुकिए, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। हाँ जी, यहाँ रामगंज बाजार है। एक मिनट आप नाम बताइए। हाँ बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। किस तरह का ये रामगंज बाज़ार है, आड़ा बाज़ार जिसे बोलते हैं। फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई हैं और इस वक्त में ईद का मौसम चल रहा है। अभी ग्राहकी कमज़ोर है, लेकिन कॉटन के सूट ज़्यादा चल रहे हैं। रुपट्टे हाँ, गर्मी के एतबार से कॉटन के रुपट्टे वाले सूट, बगैर रुपट्टे के रुपट्टे वाले, इस तरह के सूट चल रहे हैं। इस बार क्या फैशन में है, नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है इस बात में, वही पुराना फैशन है। पुराना जो कपड़ा पिछले साल जो था, फ्रॉक वगैरह वही चल रही है अभी भी। कॉटन में यही सलवार सूट का चल रहा है। नया कोई आइटम आया नहीं। नहीं, नया कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिंपल जो सूट चलते हैं वही चल रहा है अभी। जी सोबर सिंपल, बिल्कुल। जी हाँ, सारी चीज़ें यही हैं। और जैसे जैसे बाज़ार बढ़ता जाएगा वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। बाकी नया कुछ भी नहीं है अभी, पुराना जो चीज़ है वही है। जी अब्दुल गफ़्फ़ार है हमारा नाम, रामगंज बाजार है ये। आपका नाम बताइए। अब्दुल गफ़्फ़ार। तो आप किस तरह की खरीदारी करेंगे इस बार ईद पे? कैसा अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा हल्के से हल्का 200-300-500 रुपये का जोड़ा चल रहा है। इससे महंगा कोई चल नहीं रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, ख़रीदारी बता रहे हैं, मतलब अभी महंगाई ज़्यादा हो रही है और स्कूल के चक्कर में फलाना के उटरम सटरम काम चल रहा है, तो महंगाई के चक्कर में कोई ज़्यादा महंगा कोई आइटम नहीं खरीद रहे, बस नॉर्मल जोड़ा पहन रहे हैं। 200 सलवार सूट हो, पैंट बुशर्ट हो, पठानी सूट हो, कोई भी आइटम हो, 200-300 ज़्यादा से ज़्यादा। खूब महंगा जोड़ा 700 रुपये के अंदर अंदर बन रहा है इस टाइम बस। कोई बात नहीं। ईद पे क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? रमज़ान में क्या क्या कर रहे हैं? सूट वगैरह कैसे पसंद है इस बार, कैसे फैशन में चल रहे हैं, ये थोड़ा सा बताओ। अभी तो इस टाइम कॉटन ही पहनते हैं हम तो गर्मी के अंदर। हाँ, इस हिसाब से रमज़ान में अभी तो ये लेते, बाद में लेंगे। बाद हाँ, रोज़ होती है, फिर ईद की हो जाएगी। साफ सुथरी और मतलब हल्के कपड़े। हाँ, हल्के कपड़े के हिसाब से लेते। ईद पे तो बढ़िया वाले वर्क वाले ले लेंगे, जब फरो कोई ऐसे ले लेंगे। आपका नाम बताएंगे। जुबैदा है। हाँ जी सर, ईद पे इस बार क्या मार्केट में नया है, क्या कुछ चल रहा है? अभी रोजे स्टार्ट हुए हैं जस्ट, अभी तीसरा रोज़ा आया है। अब जैसे जैसे नया कलेक्शन आएगा उस तरह से होता रहेगा। मेन जो होता है आखिरी के 10 दिन में होता है। जी बिल्कुल। फिर भी मार्केट में गर्मी के लिहाज से क्या? गर्मी के लिहाज से कलरफुल कपड़े ज़्यादा हैं, जो प्योर कॉटन के अंदर होते हैं, वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। मर्दाने में कुर्ते हैं, शर्ट्स हैं, पठानी वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी। तो कलरफुल ज़्यादा पसंद करते हैं। जनाना में तो जो अपने बंदेज के सूट होते हैं, जिसके लिए पॉपुलर है, टाई एंड डाई कहलाता है वो। एजाज अहमद। मोहम्मद सलीम नाम है मेरा। कुर्ते पजामे की काफ़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। रमज़ान आ गए हैं, ईद भी आने की तैयारी है। जी जी। किस तरह के फैशन की उम्मीद है, किस तरह की डिमांड होता है? भाई ज़्यादातर पब्लिक में पठानी सूट की रहती है, कुर्ते पजामे में डिज़ाइनर कुर्ते पजामे पसंद करते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में कुर्ते पजामे के बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं। जी जी। मतलब जो वहाँ का आता है लखनऊ का चिकन वर्क वो ज़्यादा मशहूर होता है। कढ़ाई मतलब जितनी खूबसूरत होगी उसी के लिहाज से उसके दाम होते हैं, लोग पसंद करते हैं। नहीं सर, हम तो सिर्फ लखनऊ का रखते हैं। जयपुर का आपने पड़ोस में देखा, हमारा वो भी हमारी दुकान है, वहाँ जयपुरी प्रिंट होते हैं, बगरू प्रिंट है, बहुत सारे आते हैं, उसके डिज़ाइन भी आते हैं। कॉटन के ही लोग डिमांड करते हैं कि भाई कॉटन का ही हो, चाहे किसी भी उसमें डिज़ाइन में हो, कॉटन का हो, ताकि जिस्म को आराम मिले। जी जी। पूरा मारा जाए, तो मैं कार्ड देखता ही रहता हूँ। ये लो बताइए।
उसमें क्या काम जो जयपुर शहर का है उसमें आपको बताएंगे। अभी जैसे वो खाल छोटे पड़ गए तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने रामगढ़ खाल छोटे पड़ गए ना सर्दियाँ बढ़ रही है बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने को फटी का एडिक्शन ऐसा होता है कि जब तो थोड़ा 1 साल हो गया तो झटपटा सा लगा ये हर चीज़ बिल्कुल ले लेंगे। अरे यार ले लेंगे ना यार, क्यों अलग रहो, डिस्टर्ब नहीं करो, ले लेंगे। विक्की भैया का आ रहा है, क्या बात है। और आगे आगरा रोड पे जमीन जो भी आगे आ गया जब टोपे दूसरी लगा ना तो बस कैसे दागी दे रही 10 मिनट की ये लेना से लड़ा वो गर्दन जा रही है धीरे धीरे सही आ रहा है वो तेरे मुझे गाड़ी वाले नहीं सलमान तेरा मुश्किल अच्छा रहा, तू भाई हमारे भूत भाई से ले लो, भूत भाई से ले लो, आगे बहुत किधर रहता है मतलब दुकान में बना हुआ रहता है। घर पे जोड़ दे इडली वीडली का बढ़िया है। तुम तो दिलाते हो ना, मतलब और दुनिया है, तुम तो दिलाते हो